हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है महादेवी वर्मा द्वारा रचित अगला गीत जिसका नाम है चिर सजग आंखें उन्नीदी। महादेवी वर्मा के एक सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है सांध्य गीत, जिसमें से ये गीत लिया गया है। इसमें आत्मा स्वयं जागृत होकर अपने उद्धार के लिए प्रयत्नशील है। उसे ज्ञात है कि उसका गंतव्य जो है वो बहुत दूर है और उसका मार्ग भी बहुत कठिन है। ऐसे में यह यात्रा जो है सोते जागते न होगी, वरन संपूर्ण चेतना के साथ ही इसे पूरा किया जा सकता है। और यही जागते हुए जो एक भी पग आगे बढ़ाया तो संसार के बंधन उसे जकड़ नहीं पाएंगे और वह एक भी पग जो है आगे नहीं बढ़ पाएगी अगर उसने नींद में या उन्नीदे पने में, जिसे कहना चाहिए ना, हल्की बेहोशी सी या हल्की नींद में, उसे कहते हैं उन्नीदा। तो अगर उन्नीदे पने में उसने एक भी पग आगे बढ़ाया तो ये सारा संसार के बंधन जो हैं वो उसे पुनः जकड़ लेंगे। और मार के फूलों के सौंदर्य पे भंडराते भौरों की गुनगुन और तितलियों के सुंदर रंग बिरंगे पंखों के प्रति आकर्षित नहीं होना है। अन्यथा उनके एक कारागार में पड़कर केवल आंसू बहाकर स्वयं को उसे गलाने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह जाएगा। आशा यही है कि संसार के आकर्षण से विरक्त और मोह माया से स्वयं को दूर रखकर ही व्यक्ति जो है अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यही चीज़ उन्होंने अपनी कविता चिर सजग आंखें और निधि में बताई है। तो पढ़ते हैं इसे। चिर सजग आंखें और निधि, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। तो यहाँ पर ये अपने प्राणों को, अपनी चेतना को एक तरीके से संबोधित करती हुई कहती हैं कि तुम्हें तनिक भी आलस्य नहीं आना चाहिए। और वो कह रही है कि हे प्राण, निरंतर जागरूक रहने वाली आंखें आज आलस्य युक्त क्यों हैं। कि चिर सजग आंखें उन्नीदी है तो जीवन जो जिसमें कभी आलस्य नहीं आता, जो हमेशा जागरूक रहती हैं, ऐसी आंखें आज आलस्य में क्यों हैं। और तुम्हारा वेश जो है आज अस्त व्यस्त कैसे है। बाना मतलब वेश, कि उसका जो वेश है वो अस्त व्यस्त क्यों है। आज अलसाने का समय नहीं है। आलस्य और प्रमाद को छोड़कर तुम अब जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। कह रही हैं कि अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले। यदि तुम्हें अभी बहुत बड़ी साधना करनी है और चाहे आज स्थिर हिमालय भी कंपित हो जाए, है ना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, कि स्थिर हिमालय जो है, अचल मतलब स्थिर, हिमगिरी मतलब हिमालय भी चाहे कंपित हो जाए, उसके हृदय में भी कंपन हो जाए, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, व्योम मतलब आकाश की, या फिर आकाश से प्रलय काल की वर्षा होने लगी। व्योम रोले का मतलब क्या है कि बारिश होने लगी। कि भले ही प्रलय के आंसुओं में, प्रलय के आंसुओं का मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्रलयकालीन वर्षा जो है वो होने लगे आकाश से। अगली देखो, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, कि या फिर घोर अंधकार जो है वह प्रकाश को निगल ले। कि आज भी आलोक को डोले, आलोक मतलब प्रकाश और तिमिर मतलब अंधकार की घोर छाया, तिमिर की घनघोर छाया जो है वो आलोक को यानी कि प्रकाश को निगल जाए। और पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह, अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। और चाहे चमकती और कड़कती हुई बिजली में से तूफान बोलने लगे, और तो भी तुम्हें इस विनाश वेला में अपनी चिन्हों को छोड़ते चलना है और साधना पथ पे विचलित नहीं होना है। कहने का मतलब क्या है कि वो अपने प्राणों को संबोधित करती हुई कह रही हैं कि भले ही कितनी भी विपत्ति आ जाए, बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, लेकिन फिर भी तुम्हें जो है अपने जो साधना पथ है उसमें आगे बढ़ते जाना है, उसमें अपने पदचिन्ह छोड़ते हुए जाना है, और साथ ही तुम्हें इस चीज़ में जागृत होकर जाना है। उन्नीदे पने से काम नहीं चलेगा, आलस्य नहीं करना है। और इसके लिए चाहे भले ही कितनी भी विपत्तियों का सामना करना पड़े, लेकिन तुम्हें उन सब का सामना करना ही है, तुम्हें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। कह रही है कि हे प्राण, तू अब जाग जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। तो यहाँ पर वो एक तरीके से अपनी साधना के लिए पूरी तरह सजगता का यहाँ पे वर्णन कर रही हैं। कह रही है कि पूरी तरह से सजग होना प्राणों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो चाहे वो कितनी भी कठिनाइयों का उसे सामना करने पड़े, चाहे जो जिसे कहना चाहिए कि पर्वत भी जो है वो चाहे हिलने लगे, चाहे घनघोर बारिश होने लगे, या बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा छा जाए, या
बिजलियाँ चमकने लगे, लेकिन फिर भी तुम्हें इन सभी कठिनाइयों से को छोड़कर, इन कठिनाइयों को में अपने पगचिह्न को छोड़ते हुए, बिल्कुल विचलित नहीं होते हुए भी आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि तुम्हें जो है अपने साधना पथ में बहुत दूर जाना है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में महादेवी जी ने एक सच्ची साधिका के रूप में साधना के मार्ग में आने वाली विविध बाधाओं का प्रतीकात्मक शब्दावली में उल्लेख किया है। और भाषा यहाँ पे है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। अलंकार के अंतर्गत यहाँ पर इन्होंने मानवीकरण किया है, वैसे हिमगिरी और आपका व्योम रोले, तो ये सब मानवीकरण है। आगे है बांध लेगी क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन बुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। यहाँ पर भी ये मार्ग में आने वाली विविध कठिनाइयों का ही वर्णन कर रही हैं और ये प्राणों को संबोधित करती हुई कह रही हैं कि तुम्हें इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, इन कठिनाइयों में बिल्कुल भी नहीं उलझना है और अपने साधना पथ पर आगे बढ़ते जाना है। वो कह रही है कि हे प्राण, क्या मोम के समान शीघ्र ही पिघल जाने वाले अस्थिर किंतु सजीले सांसारिक बंधन तुझे बांध कर अपने साधना मार्ग से विचलित कर देंगे। वो पूछ रही है कि मोम की तरह जो बिल्कुल कोमल है, जो बिल्कुल अस्थिर हैं किंतु बहुत ही चमकीले हैं, सजीले हैं, वो क्या तुम्हें अपने साधना मार्ग से विचलित कर सकने योग्य हैं। आगे कह रही है कि बत की बाधा बनेगी तितलियों के पर रंगीले। कह रही है कि जो तितलियों के पर हैं, तितलियों के जो पर हैं वो भी रंगीन हैं और रंगीन संसार के आकर्षण में तुम्हें बांधने के लिए तत्पर हैं। और जिस प्रकार तितलियों के रंगीन पंखों के समान रंगीन संसार के आकर्षण तुम्हारे मार्ग में बाधा बननी नहीं चाहिए। वो कह रही हैं कि उनका कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार तितलियों के पर जो है रंगीन होते हैं, उसी प्रकार संसार के आकर्षण भी रंगीन होते हैं, लेकिन ये सब आकर्षण तुम्हारे मार्ग में बाधक नहीं बनने चाहिए। वो पूछ रही हैं क्या ये तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकते हैं, क्या ये इस योग्य हैं। आगे पूछ रही है कि विश्व का क्रंदन बुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। पूछ रही है क्या भौरों की मधुर गुंजार संसार का करुण क्रदन यानी कि करुणा से भरा हुआ जो रुदन होता है उसे सुनने से तुम्हें रोक सकेगी क्या। मधुप की मधुर मधुप मतलब भौरा कि मधुप की मधुर गुनगुन जो है वो इस योग्य है कि तुम्हें विश्व का जो करुण क्रदन है उसे सुनने से जो विचलित कर सकेगी। आगे पूछ रही है क्या डुबो देंगे तुम्हें तुझे यह फूल दे दल ओस गोल। कहती है कि क्या पुष्पों की पंखुड़ियों पे पड़ी ओस ओस का सौंदर्य तुम्हें अपने में डुबोकर साधना पथ से विचलित कर देगा। अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मतलब वो कहना चाह रही है कि जो जितने भी आकर्षण हैं वो मोम के समान हैं। जैसे तितलियों के पर रंगीले होते हैं, उसी प्रकार जो आकर्षण है उनमें भी रंग होते हैं। और जिस प्रकार मधुर जो भौरा है उसकी मधुर गुनगुन जो है वो तुम्हें डुबो नहीं सकती। और जो फूलों के पंखुड़ियों पे पड़ी हुई ओस का सौंदर्य है वो भी तुम्हें अपने साधना पथ से विचलित नहीं कर सकता। ये सब इस योग्य नहीं है। और इसीलिए वो कह रही है कि ये सब कठिनाइयाँ जो हैं तुम्हें अपने पथ से विचलित करने योग्य नहीं हैं और इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो तुम्हें अपने पथ से विचलित कर दे। वो भाव क्या है, वो कहना क्या चाहती है। वो कह रही है कि अपने प्राणों को उद्बोधित करते कहती है कि तुम अपनी छाया को अपना बंधन मत बनने देना, कि संसार के विविध आकर्षण जो है वो तुम्हारी छाया मात्र हैं, इसलिए उन्हें अपने बंधन मत बनने देना। उन आकर्षणों के माया जाल में बंद कर तुम अपने वास्तविक लक्ष्यों को कहीं भूल मत जाना। इसीलिए महादेव वर्मा जी अपने प्राणों को संबोधित करती कहती हैं कि हे प्राण तुम जागो, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। बहुत दूर जाना है का मतलब है कि साधना पथ जो है वो बहुत लंबा है, बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है, इसलिए तुम्हारे लिए सजग होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी आकर्षण में ये तुम्हें नहीं पड़ना है। कह रही है कि साधना मार्ग के अनेक सोपानों को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अतः तुम्हारे लिए अभी आलस करने का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर जो महादेवी वर्मा जी हैं वो बता रही हैं कि जो साधना पथ है वो बहुत लंबा है, उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, इसीलिए प्राणों को संबोधित करती ही कहती है कि तुम्हें अभी आलस नहीं करना है। तुम आलस्य से दूर रहो और विभिन्न कठिनाइयाँ जो संसार की हैं, जो विभिन्न प्रकार के आकर्षण हैं, उसमें भी तुम्हें नहीं पड़ना है।
ताकि जो भी साधना पथ है तुम्हारा, तुम उससे विचलित ना हो सको और जो लक्ष्य है उससे भटक ना जाओ। तुम्हारा लक्ष्य जो है वो प्रियतम यानी कि परमात्मा को प्राप्त करना है, इसीलिए अपने उसी साधना पथ पे तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। बहुत दूर का मतलब यही है कि साधना पथ जो है वो बहुत लंबा है, बहुत विपत्तियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसमें आलस्य का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने अपनी भाषा में अपने प्राणों को उद्बोधित करते हुए कहा है कि अपने प्राणों को उद्बोधित किया है, और साथ ही यहाँ पर उन्होंने भाषा के प्रतीकात्मक रूप का प्रयोग किया है। और भाषा जो है हमारी वो शुद्ध साहित्यिक कड़ी बोली है, अलंकार है, रूपक और अनुप्रास। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मिलेगा इससे आगे वाली जो इसकी कविता है उससे। तब तक के लिए थैंक यू।